बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादकेन एजुकेशन सर्विसेज। Assalamualaikum. How are you all? This is for class 9th metric subject physics. Chapter number 6 equilibrium. Book page number 86, 87 and it is session number 2. What is torque और movement of a force? सिंपली अगर हम बात करें तो हम कहेंगे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो वो क्या है? इफ़ अ बॉडी इज़ केपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस देन ए फोर्स अप्लाइड ऑन दिस बॉडी विल रोटेट इट अबाउट दैट एक्सिस। दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज टॉर्क और मोमेंट ऑफ द फोर्स। इससे पहले हमने पढ़ा था एक्सिस ऑफ रोटेशन और उस पर हमने एग्जांपल दी थी डोर की, कि अगर हम सिंपली हम बात करें एक डोर की और अगर हमें मालूम है डोर अपने हाइंड से जुड़ा हुआ है, यहाँ से ये इस पर रोटेट करता है। इट कैन नॉट मूव एज ए होल along a straight line. Thus, an axis about which a body is free to rotate is called its axis of rotation. ये सिर्फ इस axis of rotation पर ही इसके इर्द गिर्द ही घूम सकता है। तो क्या है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स? अब अगर हम इस डोर पर यहाँ फोर्स अप्लाई करें तो क्या होगा? ये इस डोर अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पर घूम जाएगा। ये टर्निंग इफेक्ट इस टॉर्क कहलाया जाता है और मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाया जाएगा। और एग्जांपल इसकी सिंपल है, अगर हम एक बेब्लेड को इस पर फोर्स अप्लाई करके इसको छोड़ देंगे तो ये यहाँ पर इस नेल पर अपने ही एक्सिस ऑफ रोटेशन पर घूमता रहेगा जब तक कि उस फोर्स का इफ़ेक्ट ना ख़त्म हो। इसके अलावा ये एक स्पैनर की एग्जांपल लें। हमारे पास स्पैनर है, ये यहाँ पर इसमें बोल्ट लगा हुआ है। बोल्ट हम इसे कितनी लेंथ का स्पैनर लेंगे तो वो उतना ही उसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इंक्रीज़ हो जाएगा, उसका मोमेंट आर्म फोर्स का बढ़ जाएगा। उसको जब हम घुमाएंगे, एंगल देंगे तो ये हमारे बोल्ट को फिक्स करेगा, उसको मूव करेगा। इसके अलावा हम इसकी एग्जांपल लें, कोई भी बॉडी की इरेगुलर शेप बॉडी है, इस पे हमने 2 पॉइंट्स मार्क कर दिए। अब हम ये देखेंगे कि ये अगर हम पॉइंट ए पर फोर्स अप्लाई करेंगे, किस एंगल से हम किस तरफ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पॉइंट ए पे, कि ये क्लॉकवाइज यहाँ पर मूव करेगा। इसके अलावा हमने पॉइंट बी लिया, पॉइंट बी पर हम देखेंगे कि हम कैसी फोर्स कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं कि ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी। तो किस एंगल से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और कितना अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारे पास और यहाँ पर ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, दरमियान का ये डिस्टेंस ये इसका मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स कहलाया जाता है। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं एक हैवी व्हील की, या आपकी बुक में भी एग्जांपल दी गई है। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल ऑफ अ हैवी व्हील। हैवी व्हील पर इन्होंने ये किस लिए एग्जांपल दी गई है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। टॉर्क तो हमने देख लिया, टॉर्क क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड एज टॉर्क, या सिंपली आप कह दें टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड एज टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। अच्छा, टर्निंग इफेक्ट जो है किसी भी फोर्स का वो किस पर डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे डिपेंड करता है।
और वो हमने देखा था किससे, हमने अपनी इस शेप से देखा था कि ये टर्निंग इफ़ेक्ट जो है किसी भी फोर्स का प्रोड्यूस होता है, वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड और गिवन फोर्स का मैग्नीट्यूड पे और उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। पॉइंट ए पे हमने ये देखा था कि अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, और पॉइंट बी पे हमने कैसे फोर्स अप्लाई की कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। नाउ कम टू दिस फिगर नंबर 6.4 ऑफ योर बुक। इस बुक में हमें क्या बता रखा है, हमने 3 पॉइंट चूज़ किए। ज़ाहिर है ये एक व्हील है, व्हील किस पे रोटेट कर रहा है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये पॉइंट ओ है। अब पॉइंट ओ पे इन्होंने हमें 3 पॉइंट्स दिखाए। एक पॉइंट ए फार्दर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सिस, सबसे दूर हमने एक पॉइंट ए लिया, फिर उसके बाद एक्सिस से करीब, पॉइंट ऑफ एक्सिस से करीब पॉइंट बी है। तीसरा पॉइंट सी ऐसा लिया है जो कि अगर फोर्स अप्लाई की जाएगी तो वो सीधी एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होगी, उसका मोमेंट आर्म जो होगा वो सीधा एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होगा। क्या होगा यहाँ पे, अगर हम इस पॉइंट ओ पर फोर्स अप्लाई करते हैं, पॉइंट ए पे फोर्स अप्लाई करने पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा टर्निंग इफ़ेक्ट आएगा इस व्हील में, सबसे जल्दी और सबसे ज़्यादा टर्निंग इफ़ेक्ट क्रिएट होगा पॉइंट ओ पे। क्यों? बिकॉज पॉइंट ए इज़ द फारदेस्ट पॉइंट, सबसे दूर है और परपेंडिकुलर टू ए स्पोक, परपेंडिकुलर है ये इस पॉइंट ऑफ एक्सिस पे। सेकेंड, अगर हम पॉइंट बी पे फोर्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये नियरर टू एक्सिस है, इसीलिए इस पर हमारा टर्निंग इफ़ेक्ट जो होगा वो कम होगा। और अगर हम पॉइंट सी पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन इज़ द फोर्स जो है ये डायरेक्टली किससे क्रॉस कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्रॉस कर रहा है, लिहाजा इस पर फोर्स एप्लीकेशन का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा और इसमें कोई टर्निंग इफ़ेक्ट क्रिएट नहीं होगा। अब हमने इससे क्या देखा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज़ 0। Now, what is moment arm of the force? The distance from axis of rotation to the line of action of force is called as moment arm of the force. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है आपकी बुक में, किसकी, एक रिजिड बार की। एक रिजिड बार पे इन्होंने ओ पॉइंट है जो कि इसका सेंटर ऑफ द बार है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक फोर्स अप्लाई करी, फोर्स एफ। एज यू कैन सी इट्स लाइन ऑफ एक्शन, या ये जो पास हो रहा है ये सीधा एक्सिस के थ्रू है, तो ये तो फोर्स हमारी, इसका इफ़ेक्ट तो कोई टर्निंग इफ़ेक्ट नहीं है। फोर्स F1 पॉइंट बी पे अप्लाई हो रही है, फोर्स F2 यहाँ सेंटर में अप्लाई हो रही है, फोर्स F3 इज़ अप्लाइंग एट पॉइंट ए, लाइन ऑफ एक्शन इन्होंने इसका पॉइंट सी रखा है। ठीक है, अब यहाँ से व्हाट इज़ द मोमेंट पॉइंट, ये फोर्स F तो हमने कैंसिल कर दी, इट इज़ नॉट क्रिएटिंग एनी टर्निंग इफेक्ट ऑन दिस रिजिड बार एज इट्स लाइन ऑफ एक्शन is passing from axis of rotation. Now what is the moment arm of our force F1? Moment arm इसका distance from the axis of rotation center point till force F1 है, लिहाजा ये तो आ गया इसका distance D।
मोमेंट आर्म को हम डिस्टेंस d से डिनोट करते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक इसका फोर्स 1 का मोमेंट आर्म है। फोर्स 2 इज़ अप्लाइंग इन द सेंटर पॉइंट ऑफ OA, लिहाजा फोर्स 2 का मोमेंट आर्म आ जाएगा आपके पास पॉइंट O से फोर्स F तक, और F3 का जो पॉइंट ऑफ एक्शन है वो C दिया है इन्होंने, ये इस तरीके से पास हो रहा है। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन O टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F3 इज़ OC, लिहाजा OC इज़ द मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स F3 फ्रॉम पॉइंट O। नाउ what will be the equation for our torque? हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे टॉर्क को? टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू फोर्स आर्म। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स इनटू मोमेंट आर्म और फोर्स आर्म। सो टॉर्क और मोमेंट ऑफ ए फोर्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इट्स मोमेंट आर्म। क्या है हमारे पास टॉर्क का फार्मूला? टॉर्क की इक्वेशन हमारे पास क्या बनी? टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू फोर्स आर्म। कहाँ से कहाँ तक उसका लाइन ऑफ एक्शन है, लिहाजा हम उसका मोमेंट आर्म है। टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू फोर्स आर्म एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय टॉर्क। दिस इज द सिंबल फॉर टॉर्क। टॉ is equals to F into dV, represent force with F, moment arm with D. And what will be their unit? Force, unit of force is Newton. Next topic is couple. What is couple? Two unlike parallel forces having same magnitude but line of action is not same is called as couple. कपल क्या है? ए पेयर ऑफ इक्वल पेयर होगा इसमें। हम कपल ऑफ फोर्सेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दो फोर्सेस काम करेंगी हमारे रिजिड बार पे। कोई भी हमारे पास कोई फॉर एग्जांपल हमारे पास व्हील है, यहाँ पर हम इसका फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये स्टीयरिंग व्हील की एग्जांपल ले लें हमारे पास। हम इस पर जब इसे घुमाते हैं तो यहाँ पर एक हाथ हमारा दूसरी तरफ मूव करता है और दूसरा हाथ दूसरी तरफ मूव करेगा, तो यहाँ पे कपल हमारा फोर्स काम करती है। अब हमने रिजिड आसानी के लिए रिजिड बार की एग्जांपल ली और क्या कह रहे हैं? अ पेयर ऑफ इक्वल, एज यू कैन सी देयर मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल। एक जैसे फोर्सेस हैं, इक्वल हैं, पैरेलल हैं, लाइन ऑफ एक्शन इनका पैरेलल एक दूसरे के, बट अनलाइक फोर्सेस बिकॉज इनकी जो डायरेक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन है, वो डिफरेंट है। ये फोर्स हम इस पॉइंट बी पे अप्लाई करेंगे तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगा, और यहाँ पॉइंट ए पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये इस रिजिड बार को ये भी एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगा और ये भी इसको एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगा पॉइंट ए पे फोर्स अप्लाई करने पे। तो हमारे पास क्या है? हम कपल अ पेयर ऑफ इक्वल पैरेलल एंड अनलाइक फोर्सेस बिकॉज देयर लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट सेम, having different line of action is called as couple. So what is couple? A pair of equal, parallel and unlike forces having different lines of action, same magnitude is called as couple. अब इसकी हम इसका देखेंगे कि यहाँ पे इनके मोमेंट आर्म क्या है। What is the moment arm of force F which is acting at point B? Point B पे जो फोर्स काम कर रही है इसका मोमेंट आर्म क्या होगा? फोर्स इनटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस OB. What will be the moment arm of force F working at point A? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस OA. फोर्स इनटू मोमेंट आर्म OA.
these movements have same direction, counter clockwise है, मैंने अभी बताया ये भी इसको यूँ मूव कर रहा है, ये इसको यूँ मूव कर रहा है. These both forces are acting counterclockwise as the total movement of the two forces is equal to the sum of the two movements. दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं, काउंटर क्लॉकवाइज हैं, तो हमें इनका मूवमेंट ऑफ द कपल कैसे काउंट करेंगे? F इंटू ओ ए प्लस F इंटू ओ बी. हमारे पास जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हों उन सब का आपस में मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन, उन सब फोर्सेस का सम करके हम कपल मालूम कर सकते हैं. लिहाजा जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा फोर्स इंटू ए बी. तो व्हाट इज़ कपल? मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द two forces. The perpendicular distance between the two forces is called as the arm of the couple. Perpendicular distance between the two forces is called as the arm of the couple. So this was all about our couple force. Now let's explain this with this example of a door. Now look at this figure of a door, and this door is capable of rotating about its axis. If we apply a force on its handle, then it will rotate about that axis. This turning effect is known as torque. Now, what is moment arm? The distance from the axis of rotation and the applied force F is called as moment arm, and it is denoted by D. Another factor that determines the torque or moment of a force is magnitude of the force. It can be observed that greater the force, the greater is torque or moment of a force. Thus, the magnitude of the force and the moment arm are two quantities which are important in measuring the torque or moment of a force. Now, the torque or moment of a force about an axis is the product of the force and its moment arm. Mathematically, torque can be defined as T is equals to F into D, where T is torque or moment of a force, F is force, and D is the moment arm. Now our formula will be torque is equals to F into D, where symbol torque is used for torque, F for force, and D for moment or moment arm of the force. Now, as you can see that the moment produced in this body can be anti-clockwise or clockwise directions. It means that this door can be rotated in clockwise direction or anti-clockwise direction if we apply a force on it. The moment produced in anti-clockwise direction is taken as positive, and the clockwise torque is taken as negative. You can see some figures of examples of torque. Riding a bicycle, when we pedal a wheel, then we apply a force and it creates a torque in it. The unit of torque. The SI unit of torque is Newton meter. As you can see, the formula torque is equals to F into D.
Here force is measured in Newton and the distance or movement arm is always measured in meter. So our unit will be Newton meter. It can also be observed that greater the force, the greater is the torque or moment of the force. The magnitude of the force and the moment arm are two quantities which are important in measuring the torque or moment of a force. What is couple? A pair of equal, parallel and unlike forces having different lines of action is called a couple. A couple refers to two parallel forces that are equal in magnitude, opposite in direction and do not share a line of action, as you can see from this figure. At point A and B, two equal and opposite forces, each of magnitude F, are acting. The two forces rotate the bar in the anti-clockwise direction. The perpendicular distance between the two forces is AB, which is called a couple arm. Now the moment of the force F at point A will be from the center point O till the point A is the moment arm of our force that is acting at point A, and the force which is acting at point B having a moment of the force as OB. Now what is the moment of the force F at the end A? As you can see from the figure, it is equals to F into OA and it is anti-clockwise. The moment of the force F at point B is equals to F into OB and it is also anti-clockwise direction. Now the total moment of the couple is equals to F into OA plus F into OB. As you can see that the total moment of the two forces is equal to the sum of the two moments. Now moment of the couple is equals to F into OA plus OB is equals to F into AB and it is equals to F into D anti-clockwise direction. Now the moment of the couple is either force multiplied by perpendicular distance between the two forces or couple arm. So the moment of the couple is equals to force into couple arm. The torque or moment of a couple is equal to the product of either force and the arm of the couple. Whenever a couple acts on a body, there is rotation only. And a couple cannot be balanced by a single force. It can be balanced by an equal and opposite couple. Today we have discussed torque and couple, and here is your homework related to these topics. Question number 1, discuss torque or moment of a force. Question number 2, what is a couple? Calculate the moment of a couple. Now with the help of these slides, you can do these questions in your copy neatly. I hope that you will understand this. Okay students, thank you. Allah Hafiz.